हाँ, उत्तराखंड हरिद्वार आदि 5-7 राज्यों से के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया है इस उदासीन टीला आश्रम के लिए। यह आप लोग जानते हो, यह पुरानी धरोहर जो समाज की है, समाज के नाम से आज भी सभी लोग जानते हैं उदासीन टीला आश्रम जयसिंहपुरा मथुरा में। यह आयोजन रखा है, मीटिंग रखी है, बैठक रखी है, उसकी प्रस्तावना हमारे श्री परम पूज्य स्वामी श्री भारतानंद जी महाराज उसकी प्रस्तावना करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। इस पवित्र स्थान पर अपने समाज की एक धरोहर, एक महान परंपरा, इतिहास जो समाज का है देश में, उसी परंपरा का ये जीता जागता उदाहरण है। जैसे बोरा जी है दक्षिण में, उसे उत्तर काल में आवाज की तो आवश्यकता नहीं है, तो ये ठीक है। थोड़ा दूर से अपनी एक धरोहर है। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने साधना की है, साधना स्थली है। और मथुरा तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। हमारे लिए सभी बंजारा समाज के लिए सौभाग्य की बात है कि मथुरा नगरी में इतना बड़ा स्थान अपना है। और हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि इस स्थान को हम आखिरी बूंद तक संघर्ष हो, कुछ भी हो, हम सुरक्षित रखेंगे। और केवल सुरक्षित नहीं, इसको हम, ये जो धरोहर है, इसको आगे बढ़ाना है, विकास के रूप में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। और इसलिए गत कुछ सालों से सभी बंजारा समाज सक्रिय होकर समाज का जो भी गणमान्य वर्ग है, अलग अलग राज्यों का, तो सभी सक्रिय होकर यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर इसी आश्रम से जुड़े हैं। तो मैं सर्वप्रथम आपका सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो गणमान्य अतिथि है, हमारे समाज के राष्ट्रीय नेता, जिनको वंचित और ओबीसी समाज के राष्ट्रीय नेता के रूप में जिनको सभी भारतवासी से जानते हैं और पूरा बंजारा समाज जानता है, ऐसे पूर्व सांसद हमारे माननीय आदरणीय हरिभाऊ राठौर जी आश्रम से जुड़े हैं, महाराज जी से जुड़े हैं। उनके साथ हरि जी नायक जी हैं और सतीश चंद्र जी है। पूज्य महंत महाराज श्री जी भी के नेतृत्व में मार्गदर्शन पर यह बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश से हमारे आदरणीय योगी महेंद्र नाथ जी है, आदरणीय सूर्यदास महाराज जी हैं, आदरणीय पूज्य हरनाम बाबा जी, हमारे घोड़ीवाली महाराज जी हैं, और काफ़ी आदरणीय सरनाम जी और मनोज नायक जी, आदरणीय रामावतार जी, काफ़ी मानसिंह भाई, वकील साहब है, सभी लोग यहाँ पर जो आश्रम से जुड़े हैं। राम कुमार पुजारी जी है, गुजरात से आए हैं। तो दूर दूर से काफ़ी लोग पीछे में बैठे हैं। अभी भविष्य में बाहर खुली जगह में बैठक रखनी पड़ेगी, तो मैं स्वागत करता हूँ। और इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हैं, इसका मतलब है कि आश्रम के प्रति आपके दिल में श्रद्धा है, निष्ठा है और लगाव, ये तो बिल्कुल सही है। अभी सभी लोग सामने बैठे और सामने वाले कुर्सी पर बैठे ऐसे नहीं, क्योंकि सभी आश्रम से जुड़े हैं, सभी की श्रद्धा है और सभी लोगों के दिल में आश्रम के हित में ही सभी लोग काम करते हैं।
हमारे पुराने दादाजी समाज के भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग जो आश्रम से सालों से जुड़े हैं। तो पूज्य महाराज जी ने तो शुरू में सभी का स्वागत किया है, और जो गणमान्य लोग हैं और आप सभी लोग भी, जो बैठक का विषय है उस विषय को आप यहाँ रख सकते हैं, उस विषय में बात भी कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। आप आश्रम के हित में जो भी विचार है वो रख सकते हैं, और जिम्मेदारी दायित्व भी ले सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो महाराज जी ने आज्ञा की है कि प्रस्तावना या बैठक का विषय मुझे बताने के लिए। तो सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूँ। आज की बैठक एक महत्वपूर्ण विषय के लिए बुलाई गई है। बाकी विषय तो काफी हमेशा होते ही रहते हैं, लेकिन बैठक का जो आज विषय है वो विषय है कि काफी दिनों से मुझे महाराज जी की इच्छा है कि इस भूमि पर आने के बाद, महाराज जी ने पदभार स्वीकारने के बाद छोटे मोटे कार्यक्रम तो होते ही रहते, लेकिन ये बड़ा विष्णु महायज्ञ इस धरती पर हो, अपने पावन स्थान पर हो, और एक आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आई है देशभक्त जी। बहुत सारे बुजुर्गों लोग भी, इनका आशीर्वचन, इनका मार्गदर्शन, इनका अनुभव हमारे आश्रम के लिए तो हो गई। अभी बरसात के बाद और उसका समय यदि क्या हो, और जैसे ठंड भी शुरू होगी दिसंबर में, उसके पहले दिवाली के आसपास एक बड़ा विष्णु महायज्ञ जिसमें भारतवर्ष के महान साधु संत पधारेंगे, उनके हर दिन प्रवचन रहेंगे, 7 दिन की भागवती कथा रहेगी, भजन संध्याएं रहेंगी। उसमें पंडित आनंद जलोटा जैसे सुरेश वाडकर जी है, मुंबई के बड़े बड़े गायक लोग हैं, वृंदावन के, और यज्ञ भी विधिवत सनातन धर्म के यज्ञ भगवती पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव गीता जी में आया है। तो यज्ञ की आवश्यकता है कि जो भी पीड़ा है, बाधा है, संकट है, जो भी है उससे नष्ट हो जाते हैं, और काफी आज विज्ञान भी यज्ञ को मान्यता देता है। कहने का मतलब, और इसमें जो भी आश्रम के जो हम संकट है, लीगली हो, कानूनी हो, जो भी कुछ है, या विकास के दृष्टि से भी बोल सकते हैं आप। तो विकास के विषय में भी मुझे तो भाषण नहीं करना है, लेकिन एक थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूँ। केवल विकास नहीं चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना जरूरी है। आध्यात्मिक केवल डेवलपमेंट को आप तो जो पर्यटन स्थान रहते हैं ना, आजकल वो सरकार ये नहीं बना रही, क्या उसको बोलते हैं, नहीं काशी में जो बना है कॉरिडोर, उज्जैन में भी बना है। कोई बोल रहा था कि मंदिर से बहुत दूर है, तो केवल सेल्फी निकालने के लिए कॉरिडोर नहीं चाहिए। वहाँ आध्यात्मिक क्या हो रहा है, भजन कीर्तन पूजन होम हवन पूजा पाठ, हर दिन की आरती भंडारा, साधु संत। अगर साधु संत आश्रम में नहीं रहेंगे, अगर ये पूजा पाठ नहीं रहेगी, तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो जीरो है। तो विकास भी हो, लेकिन आध्यात्मिक विकास भी हो, गुरुकुल हो, वगैरह वगैरह, गौशाला हो, और समाज का जो हित है, समाज का हित और समाज की उन्नति, प्रगति, विकास ऐसे स्थानों से ही हो सकती है। तो हमारा सौभाग्य ऐसा बड़ा पवित्र पावन स्थान हमें प्राप्त हुआ है, और वो भी ऐसे जागरूक लोग जो के पहले से जुड़े थे इस आश्रम के प्रति लगाव था, तभी ये आश्रम और ये स्थान हमें प्राप्त हुआ है, मेरा मानना है। और ये जागरूक लोग अभी है, भविष्य में अभी नई पीढ़ी आएगी, और नई पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है दायित्व स्वीकार करके भविष्य में ये चलाना, यहाँ का जो स्थान है ये अबाधित रहे और हमेशा के लिए एक समाज की पहचान रहे। तो एक विकास के दृष्टि में भी इस यज्ञ महोत्सव में काफी एक पहल रहेगी, और एक अच्छा, इससे ही कुछ अच्छा निर्णय निकलेगा। विकास में भी बाबा लक्की शाह बंजारा का एक स्थान, हम पिछले बार गुरुद्वारा में गए थे, इतना बड़ा इतिहास है। अब जहाँ हवेली भी बाबा लक्की शाह बंजारा है, वहाँ तो गुरुद्वारा बना है, ठीक है, लेकिन
जो महापुरुषों को न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला आज। उनकी जो हिस्ट्री है, उनका इतिहास है, हमारे लिए प्रेरणादायी है। हाँ, थोड़ा सा आगे। अच्छा, हाँ, वो भी कर सकते हैं। क्या जगबीर गद्दा नाम गद्दा बीच में गद्दा थोड़ा सामने वाले लोग ये कुर्सी आगे ले आओ। नहीं, गद्दे की कोई जरूरत नहीं, नीचे बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक तो सामान और काम करते हैं। हाँ, मार्कंडा में का यहाँ आगमन हुआ है। बहुत कृपा ऐसे समय में महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी को मिलने जा रहा है। बहुत बहुत कृपा। ऐसे ही संत महापुरुष ऐसे अचानक कृपा करने संतों का स्वभाव ही ऐसे होता है मेरे प्यारे बंधुओं, जो सहज कृपा करते हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वामी जी का कृतार्थ आभारी हूँ। स्वामी जी ने बिना सूचना के आकर दर्शन दिए। बहुत बहुत ऐसे ही कृपा स्वामी जी हम पर बनाए रखें। मैं स्वामी जी से प्रार्थना करूँगा। अभी ये स्वामी जी में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। ये बैठक रखी गई है, करीब 5-7 राज्यों से सभी लोग आए हुए हैं। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि 5-7 राज्यों से लोग आए हुए, सभी भक्त लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। इन सब महानुभावों का और भी सभी हमारे महाराष्ट्र के भूतपूर्व सांसद हरिभव राठिया जी और हमारे हरीश जी जो पुराने से पहले से यहाँ जुड़े हुए हैं, जो लगे हुए हैं, हमारे सतीश जी और महाराज जी हमारे श्री स्वामी भारतानंद जी सरस्वती जी महाराज, अभी भूतपूर्व वैसे श्याम जी माहिल भूषण के नाम से उपाधि प्राप्त। हम श्याम जी की शांति। और महाराज जी हमारे प्रयागराज से यही रहते हैं। सभी से सुखदेवदास महाराज जी और हरनाम दास महाराज सभी यहाँ से कई सालों से ये जुड़े हुए हैं। सभी भक्त परिवार जो दिल से जुड़ा हुआ है, इसके लिए पूरे दिलो जान से तत्पर है इस उदासीन जिला के विकास के लिए। यहाँ एक हमारी भावी योजना है स्वामी जी। ये विष्णु महायज्ञ का हमारा संकल्प है। यहाँ पर विष्णु महायज्ञ और भागवत कथा और महासंत सम्मेलन हो। अरे वो स्टैंड वहाँ रखा है। ताकि इस हेलो दोबारा भूमि की जो संत महापुरुषों ने जो तपस्या की है, उसकी तपस्या का ही ये फल हो, ये संकल्प होगा। और आप जैसे महापुरुषों का ऐसे शुभ समय में आगमन, ये तो हमारे इस जो मीटिंग का फल ही है। जैसे संतों का दर्शन कोई भी आयोजन करना, उसका फल ही प्राप्त हो जाना है। अभी हमको नहीं लगता कि हमने जो एक संकल्प किया है, सब मिलकर जो संकल्प करने जा रहे हैं, वो संकल्प हमारा अधूरा रहेगा, क्योंकि ये शुभ संकेत है संत महापुरुषों का। और बिना सूचना के अचानक आगमन हो जाना बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाराज की प्रस्तावना दे रहे हैं, मीटिंग की जानकारी दे रहे हैं जी। प्रणाम महाराज। संत भगवान का आगमन हुआ है। मैं पूज्य महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आप स्वागत करिए, उसको हमारा देकर करता है। बहुत सौभाग्य की बात है, हमारी चर्चा चली रही थी कि संतों का आगमन और भंडारे, हर साल भंडारा ही यहाँ पर होता है। तो ब्रज क्षेत्र के मथुरा वृंदावन के साधु संत से और साधु संत यहाँ पर रहते हैं। होली मिलन का उत्सव होता है। तो साधु संत और आश्रम और जो भी ये साल भर में कार्यक्रम होते हैं, इसमें विष्णु महायज्ञ बहुत एक जरूरी महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपने दृष्टि
दृष्टि से हो सकता है इस भूमि पर। तो वो कार्यक्रम कब हो, उसकी तिथि कब हो, कैसे रहेगा, उसमें जो दायित्व, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये जो कार्यक्रम है एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम रहेगा। पूरे भारतवर्ष के साधु संत हो, नेता हो, अलग अलग दल के, अलग अलग संगठन पार्टी के, कोई एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। और अपने समाज के जो लोग हैं सभी दल में है, सभी संगठन में है, सभी प्रांत में है, अलग अलग भाषा भी है। वैसे तो बोली भाषा एक है, लेकिन हम जैसे ही समय बदल रहा है तो हम भाषा भी भूल रहे, कहीं हमारी संस्कृति भूल रहे। तो इस कार्यक्रम में उसका भी सांस्कृतिक महोत्सव भी रहेगा। हमारी वेशभूषा हो, हमारी बोली भाषा हो, हमारा जो इतिहास हो, जो कई पुराने लोग हैं। अभी यहाँ हमारे महाकवि यहाँ पर राजगढ़ मिले, हाँ कितने प्रतिभाशाली लोग हैं समाज में। अरे इन लोगों को इतनी बड़ी बड़ी हस्ती, हमारे भाई साहब राजस्थान से आए हैं, जो पराक्रमी शौर्य वीरों पुरुष भी है राजस्थान। अच्छा लगता है तो वो देखकर दर्शन मात्र अच्छा लगता है। ये तो अपनी बंजारों की ये जो इतिहास जो रहा है, तो ऐसे लोग देखकर भी लोग देखने के लिए भी मिलते नहीं है। हम तो पूरा हमारा जो जीवन है, हमारा रहन सहन पूरा पूरा अभी बदल रहा है पूरा। हम क्यों हम बंजार आए, हमारे कपड़े हमारे अंग्रेज पद्धति से सब हमारा चल रहा है। तो राजस्थान की धरती है, अच्छी धरोहर है और इतिहास अच्छा गया है, वहाँ से भी तो कहने का मतलब इस जो विष्णु महायज्ञ कार्यक्रम रहेगा, समाज के कई लोग, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, नेता है, तो सम्मानित भी किया जाएगा। और जो हमें पता नहीं है, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय हरिभाई ने किताब लिखी है, तो उस किताब में भी पूरे भारत के जो लोग हैं समाज के अलग अलग क्षेत्र में, कोई साधु संत हो, कोई कलेक्टर है, अलग अलग पद पर बने, तो कहने का मतलब समाज के मीटिंग में सरनाम जी है, मोहन वकील है, हमारे राजकुमार जी है, रामावतार जी है और कई लोग, हरीश जी है, तो हमेशा तो ये तो आश्रम से जुड़े हैं लोग, और कई नए लोग भी आए हैं। तो हमेशा ऐसा अगर आपकी ऐसा ही लगाव रहे हमेशा, तो मुझे नहीं लगता कोई बाल बाका करेगा इस समाज का। कोई ताकत नहीं, आपका समाज का एकता ऐसी अगर रही तो इतिहास रचा सकते, हम इतिहास निर्माण कर सकते। अब मैं बाबा लकी शाह की बात कर रहा था, तो दिल्ली में इतना बड़ा महान इतिहास, महान क्रांतिकारी महापुरुष थे बाबा लकी शाह बंजारा, लेकिन ऐसे महापुरुषों को न्याय नहीं मिलता है, कहीं पढ़ाई में नहीं है, कहीं किताब में नहीं है, तो न्याय कौन देगा? केवल जयकार लगाकर नहीं होगा, तो रचनात्मक दूरदृष्टि लेकर कोई काम करना पड़ेगा। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, ये तो धार्मिक स्थान है, अब विकास के दृष्टि से मंदिर बनेगा तो बाबा लकी शाह बंजारा के नाम से ही यहाँ पर मंदिर बनेगा। और भारत में जितनी उनकी मूर्ति बड़ी नहीं है, ये एक दो फीट की मूर्ति वो नहीं, हम कोई उपकार थोड़ी कर रहे उनके ऊपर। अरे उनका रात दिन भी उनका गुणगान करें तो भी आप उनके रोज मुक्त नहीं हो सकते उनसे उनके। अरे तो उपकार है लकीशा बाबा, लकीशा बंजारा हो, संत सेवालाल महाराज हो, रामराव बापू हो, इन संतों ने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जीवन दिया है। हाँ, अरे तो लकीशा बंजारा वीर क्रांतिकारी महापुरुष थे, बड़ा इतिहास है, रोमांचकारी इतिहास है, आप पढ़ोगे तो आप पता चलेगा। इसलिए उनको न्याय मिले और इसी भूमि पर एक भव्य उनकी मूर्ति, उनका स्टैचू और एक स्मारक भी बने, उनके नाम से ही मंदिर बने। यहाँ का जो भी आध्यात्मिक स्थान है बाबा जी के नाम से ही यहाँ बनेगा। आइए हमारे नायक किशोर जी आए, ये भी आश्रम से जुड़े, हमेशा आश्रम से है। इन लोगों ने ये जो धरा है इसको सुरक्षित रखी है। तो मैं ज्यादा भूमिका न बनाते हुए आप सभी को ही बोलना है, लेकिन इसी विषय को लेकर बोलना है, ये तो बाकी विषय तो बहुत है, मेरे पूरा समय बर्बाद होगा। हमारे भाव तो मुंबई से आए, कई लोग आपका से आए, और गुजरात से आए, पुजारी जी उत्तराखंड से, हरिद्वार से, राजस्थान से। तो जो विष्णु महायज्ञ है इसमें आपको हाँ समय दान, आप आज से ही आप कितना समय देंगे, आप भले घर पर रह कर दे सकते। प्रचार समिति बनी हुई है, जो
हमारे लोग टीवी वाले चैनल वाले लोग हैं, हमारे सत्यवीर जी है और किशोर जी है और ये भाई साहब कई लोग हैं हमारे समाज के। तो ये प्रचार समिति बनेगी इसकी, लीगल एडवाइजर एक वो भी रहेगा, वकील लोग भी काफी जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर अभी एक वातावरण बन रहा है और मुझे बिल्कुल एक भरोसा है, दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ का जीर्णोद्धार भी होगा और पूरा भारत का जो बंजारा समाज है उनके लिए ये जो स्थान है ये प्रेरणा स्थान बनेगा, युवा पीढ़ी को बनेगा। और उत्तर प्रदेश के जो युवा है अभी कई यहाँ के आसपास के मथुरा नगरी के हमारे जो लड़के हैं यहाँ रहते कॉलेज पढ़ते हैं, अच्छी बात है। अब आप लोग समय नहीं दे रहे तो कॉलेज में जो स्कूल में पढ़ रहे वो लोग सेवा करते हैं, लोकेंद्र है, अजय है, नीरज है, प्रशांत है, काफी लड़के हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो युवा है या जवान है या लड़के हैं वो लड़के भी यहाँ रह सकते हैं, विद्यार्थी रह सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म ये तो क्षेत्र है, स्थान है, लेकिन जो पढ़ रहे पढ़ाई कर रहे हैं लड़के उनके लिए भी बड़ा अच्छा स्थान है, वो भी रह सकते हैं आसपास में। तो इसलिए मैं ये जो विषय है आपके सामने रखा और इसकी आप पहले हम तारीख तय करेंगे, कौन सी तारीख ठीक रहेगी और आप ही लोग अलग अलग समिति में आप रहेंगे, सदस्य रहेंगे और एक कर्तव्य निभाना है हमें, उसका दायित्व जो निभाना है। दिवाली के आसपास आप कैलेंडर भी यहाँ पर है, आपके मोबाइल में भी कैलेंडर है, सभी को आपका जो अलग अलग प्रांतों में खेती के भी किसान भी कुछ लोग हैं ज़्यादा जुड़े हैं, तो काम भी रहते हैं, अलग अलग बिजनेस वाले लोग हैं, तो सभी को इसमें दायित्व जिम्मेदारी सभी को मिलने वाली है और लेनी भी है जिम्मेदारी। ये सभी मिलकर ही ये काम आगे बढ़ाना है, कोई अकेला आदमी नहीं है, कोई और ना पार्टी का ना संगठन दल का यहाँ पर कोई मतलब एक ऐसा कोई संगठन नहीं है। आप सभी अलग अलग प्रांत के सभी समाज के अपने लोग जो है सभी को इसमें दायित्व देना है, जिम्मेदारी लेनी है, स्वीकार की है। और इसलिए पहले तारीख तय करेंगे अपन और ये विष्णु महायज्ञ एक भव्य दिव्य और इसमें समाज का शक्ति प्रदर्शन भी काफी चीजें हैं इसमें, तो एक समाज की एकता भी दिखेगी अलग अलग प्रांत की और एक जो भी समस्या है समाज के सामने उसकी सरकार दरबार में जो भी मांग करनी है तो काफी चीजें यहाँ से हो सकती है। और इसमें उत्तर प्रदेश का बंजारा भाई हमारे जो समाज है अभी ये स्थान है उत्तर प्रदेश में, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ उनके ऊपर ज्यादा दायित्व है क्योंकि तुरंत आ सकते हैं और करीबी है, करीब है, पास में है, तो ज्यादा समिति में लोग भी इसमें जिम्मेदारी लें और उसमें योगदान उनका भी रहे तो अच्छा है और रहना ही चाहिए। तो इसलिए मैं सभी को आग्रह करता हूँ, आइए हमारे गोपाल बाबा, आइए महाराज जी के साथ पूछिए, महंत जी के साथ रहकर आइए स्वागत है आपका। आप अगर नहीं आते तो सभा अधूरी रह जाएगी। जो कानूनी प्रक्रिया है ना उसमें बाबा जी ने बहुत कुछ झेला है महाराज जी के साथ, हाँ, और अभी भी झेल रहे हैं, लेकिन आप वो विषय आज का नहीं है, इसलिए उस विषय में चर्चा ही नहीं करनी, ज्यादा चर्चा नहीं करनी है क्योंकि जरूरी महत्वपूर्ण विषय रह जाएगा। तो इसलिए अभी आप मैं सभी को आग्रह करता हूँ महाराज जी पहले हम तारीख तय करेंगे। आप बताएंगे? हाँ, तो जैसे मैं यज्ञ के बारे में विषय रखा और आध्यात्मिक दृष्टि से यज्ञ कितना जरूरी है। तुझे हमारे मंडलेश्वर जी यहाँ पधारे हैं और सभी लोगों को बात रखनी है और हमारे जो गणमान्य अतिथि है इस यज्ञ के बारे में, इस कार्यक्रम आयोजन के बारे में अलग अलग पार्टी के राजनेता भी यहाँ आएंगे, पदाधिकारी आएंगे और समाज सेवी आएंगे, तो वो भी अपना अपना दायित्व जो भी निभा सकते हैं वो सब बताएंगे और आर्थिक जो योगदान संरक्षण समिति में भी रहेंगे। और मैं आग्रह करता हूँ वो समिति बहुत जरूरी है, तभी कार्यक्रम हम सक्सेस करेंगे या वो सफल रहेगा। खर्चा भी बड़ा होने वाला है यहाँ,
और इसलिए यज्ञ के विषय में पूज्य महाराज जी कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से आपको जानकारी देंगे। जी आपका शुभ नाम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रकाशानंद जी महाराज। तो